मध्य प्रदेश के पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य की चिंता सरकार ने की। शिविरों के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को दी जा रही है जानकारी, जांच भी और दवाएं को वितरण भी। पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने जिला मुख्यालय पर किया शिविर का शुभारंभ। नमस्कार, समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए शिविरों के माध्यम से उन्हें विशेष जानकारी प्रदान करने का एक कार्य प्रारंभ किया है। शिविरों के माध्यम से जहां जांच की जा रही है, दवाओं का वितरण किया जा रहा है, तो वहीं कैसे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी स्वस्थ जीवन जिए, तनाव मुक्त रहें, निरोग रहें, इसकी जानकारी दी जा रही है। आयुष के माध्यम से आयुर्वेद के चिकित्सकों ने यह जानकारी दमोह जिला मुख्यालय पर अधिकारी कर्मचारियों को दी। जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस के अस्पताल के प्रांगण में पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह, CSP अभिषेक तिवारी, जिला आयुक्त अधिकारी डॉक्टर राजकुमार पटेल तथा आयुक्त अधिकारी डॉक्टर अनुराग कुमार अहिरवार, डॉक्टर ब्रजेश कुलपालिया, डॉक्टर प्रियंका तारण, पुलिस चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर आभास जैन ने मां बीणा पाणी की आराधना की। निवेदन की कृपा पूर्वक मां बीणा पाणी की आराधना दीप प्रज्वलन के माध्यम से करें और पूजन अर्चन करें। मां हम सबको आशीष प्रदान करें। देखिए, माननीय पुलिस अधीक्षक श्रीमान DR तेनीवार के कर कमलों से और हमारे चिकित्सक आभास जैन जी, डॉक्टर आभास जैन जी, डॉक्टर ब्रजेश कुलपालिया जी, डॉक्टर अनुराग अहिरवार जी, डॉक्टर प्रियंका तारण जी, इस नगर के कुल CSP। वहीं RI संजय सूर्यवंशी ने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में अपनी बात रखी और मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत किया। और आप सब करतल तालियों से स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा कि कृपा पूर्वक CSP साहब का भी आप स्वागत करें, सबका स्वागत करें, आभास जैन जी का। दिन भर चले इस प्रशिक्षण शिविर और जांच शिविर की में वक्ताओं ने विचार रखे। उन्होंने स्वस्थ जीवन जीने की कला सिखाई। आयुर्वेद से कैसे स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, आयुर्वेद को अपनाते हुए जीवन शैली को बदलकर किस प्रकार स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, इसकी जानकारी दी। इस अवसर पर चिकित्सकों ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जो मील को पूरा सर्कुलेट करती है और अच्छी तरीके से जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस रहते हैं वो उनको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये जो दोषांश है ये अभी हो गए हमारे 6 o'clock तक बाद। फिर अगेन ये दोषांश इन्फेक्टेड, जो आपने देखा होगा कि वायरल, वायरस और इन सब के द्वारा होती है। दूसरी आजकल सबसे ज्यादा और घातक जानलेवा जो बीमारियां हैं ये है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें आपकी डायबिटीज, शुगर, ब्रेन स्ट्रोक, ये सारी चीजें आती हैं। तीसरी होती है साइकोसोमेटिक, जो बोलते कि मुझे नींद ना आना, टेंशन, गुस्सा ज्यादा का, तनाव रहना, इस प्रकार की साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। तो आयुर्वेद की जो सबसे गहरी और सफल इलाज है वो केवल साइकोसोमेटिक और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर पे है। आप आए दिन समाचारों में, मीडिया में, चैनल्सों के द्वारा आपको पता चलता होगा कि शुगर अपना हिंदुस्तान को एक डायबिटीज कैपिटल के रूप में जाने लगा है। एक्चुअली जो चाय उपचार की है और जो मानसिक जीवन शैली से संबंधित जो सारी बीमारियां हैं उसका एकमात्र समाधान है आयुर्वेद में। आयुर्वेद में जन्म लेने से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सब सारी चीजें समाहित हैं जो आयुर्वेद के द्वारा पूरी की जा सकती है। जैसे आपने देखा होगा, जन्म में पहले संस्कार, बहुत 16 संस्कार जो जीवन में होते हैं, जन्म संस्कार से लेके अंतिम संस्कार तक, इन सारी चीजों में आयुर्वेद की बहुत ही उपयोगिता है। केवल अपन को शायद अनुभव ना होने के कारण या सही डिस्कशन ना होने के कारण की जानकारी सही
आप तक नहीं पहुंच। नाम से ही पता पड़ता है पंचकर्म, मतलब कोई भी 5 कर्म, वो 5 कर्म करने के पहले इसमें पूर्व कर्म रहते हैं, विधान कर्म रहते हैं और पश्चात कर्म रहते हैं। मतलब कि पंचकर्म हम जब करते हैं तो उसके पहले तैयारी करते हैं, फिर उसके बाद में पंचकर्म को करते हैं, फिर पंचकर्म करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं वो करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूर्व कर्म, पंचकर्म के पूर्व कर्म। इसमें आता है पाचन। पाचन बोले तो जो अपन खाए हैं, सालों से खा रहे हैं, जो कुछ मिल रहा है वो खाते हैं, बाजार का खा रहे हैं, घर का भी उल्टा सीधा खा रहे हैं, तो वो आम मतलब कि जो बोले तो जो पच नहीं पा रहा है बॉडी के अंदर, वो अनपच अपनी बॉडी के अंदर रह जाता है। अपच बोलते जो अधपका खाना जो पक के अपनी बॉडी के अंदर चला जाता है, उसको पकाना। इसके लिए हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, सबसे पहले पाचन करते हैं उसका। फिर करते हैं स्नेहन। स्नेहन बोले तो बॉडी पे तेल का मालिश करना। मेडिकेटेड ऑयल आते हैं, इसमें बहुत सारे महानान का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इस प्रकार के तेलों का हम पहले मालिश करते हैं। उसके बाद फिर आता है स्वेदन। स्वेदन बोले तो उसको स्टीम देना, मतलब बॉडी को स्टीम देना और पसीना निकालना, ठीक है। ये पूर्व कर्म हो गए पंचकर्म के। इसके बाद आते हैं प्रधान कर्म। पंचकर्म क्या कहलाता है? पंचकर्म में 5 होते हैं, जिसमें बमन, उल्टी बोलते बमन मतलब बमते, ठीक है। ये जो जैसे मैडम ने बताया कि अभी जो ऋतु चल रही है, इस ऋतु में कफ का संचय हुआ है, मतलब प्रकोप होने वाला है फरवरी में। तो इस फरवरी मार्च में कफ निकालने के लिए हम लोग बमन कराते हैं। तो जो कफज दोष होते हैं उनको ठीक करने के लिए हम लोग बमन काम कराते हैं। आयुर्वेद को समझना, अगर आयुर्वेद के शब्द को समझ लिया तो आपने ये समझ लिया कि आयुर्वेद क्या है और इसकी महत्वता कितनी ज्यादा है। आयुर्वेद मतलब 2 शब्दों से बनके मिलके बना हुआ है आयुर्वेद। आयुर्वेद आयु और वेद। आयु अर्थात जीवन और वेद अर्थात विज्ञान, जिसमें आयु को बढ़ाने के लिए या जीवन को स्वस्थ रखने के लिए विज्ञान है, जानकारी है। और इसी क्रम में दमोह के पुलिस अधीक्षक DR तेनीवार ने प्रेरणादायी उद्बोधन देते हुए उपस्थित जन समूह मतलब उपस्थित पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को चिंतन मनन करने पर मजबूर कर दिया। पुलिस विभाग में सेमिनार, वर्कशॉप जो विभागीय कार्यों के लेकर होते हैं, ये तो कहीं होते हैं। अपराधों की विवेचना के बारे में है, CCTVनेस के बारे में है, या अन्य प्रकार की कोई ऐप लॉन्च होता है, उसके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन ये सारी ट्रेनिंग विभागीय होती है। ये पहली बार मेरे ख्याल से इसके पहले भी 2 बार बजट आवंटन हुआ है। हमारे विभाग ने जो बजट आवंटन हुआ है स्वास्थ्य के लेकर के, कि पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करने के लिए, स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए सिर्फ ये वर्कशॉप, सेमिनार या प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए। हमारे RI साहब ने और माइटू साहब ने और CH साहब ने बड़े प्रयास करके, सभी आपके आयुष विभाग और डॉक्टर जैन साहब से संपर्क करके यह आयोजन किया। इसका एकमात्र उद्देश्य था पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। जैसे कि RMO साहब कह रहे, कलपुरिया साहब कह रहे थे कि पुलिस विभाग के पास टाइम नहीं रहता है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम नहीं रहता है, टाइम बहुत ज्यादा है। लोग कहते हैं कि साहब पुलिस की 24 घंटे नौकरी नहीं करनी पड़ती है, ये बात सही है, लेकिन 24 घंटे नौकरी कोई नहीं करता है। 24 घंटे के लिए अवेलेबल रहता है, उपलब्ध रहता है। और व्यक्ति यदि स्वस्थ रहेगा तो वह 24 घंटे के लिए उपलब्ध रहेगा, और यदि वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो 24 घंटे ड्यूटी कैसे कर पाएगा। जीवन में 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ी महत्वपूर्ण सुक्तियां हैं कि व्यक्ति ने धन खोया तो कुछ नहीं खोया, जिसने अपना स्वास्थ्य खोया मतलब कुछ बहुत खोया है, लेकिन अगर अपने चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया। इन 3 चीजों में 2 बातें हैं, धन, स्वास्थ्य और चरित्र। व्यक्ति के जीवन में धन और स्वास्थ्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। धन कमाने के लिए अपन सारी मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं कि धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य खो देते हैं, और स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए फिर धन बर्बाद करते हैं, धन को खर्च करते हैं। इस शिविर के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि धन कमाने के चक्कर में स्वास्थ्य कभी नहीं खोना है। स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, ये हर व्यक्ति को खुद
मतलब समझना चाहिए, महसूस करना चाहिए। कई बार हमारे सामने व्यक्ति आता है कि साहब ये बीमारी हो गई है, मैं कहता हूँ इसके लिए दोषी कौन है? इसके लोग कोई पड़ोसी है या उसके परिवार के लोग हैं क्या, या विभाग है क्या? बोले नहीं सर। मेरा यह मानना है हर व्यक्ति अगर बीमार होता है या कोई उसको बीमारी आती है उसके लिए वो खुद ही उत्तरदायी है। रात में अगर आप शराब पियोगे तो सवेरे सर दर्द की जवाबदारी भी आपकी है, खूब मीठा खाएंगे तो डायबिटीज की जवाबदारी भी आपकी है। उसी प्रकार से जैसा आप कृत्य करेंगे, यदि आप अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो निस्संदेह आगे चल करके बीमारी होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों एलोपैथी के, आयुर्वेद के सारे डॉक्टर्स बैठे हैं। हर बीमारी समय के पहले व्यक्ति को आगाह करती है, करती कि नहीं करती? आगाह करती होती, ठीक है। अगर कोई बड़ी बीमारी आने वाली है तो बाकायदा उसका बीपी बढ़ा हुआ होगा, डायबिटीज अगर आ रही है तो पहले कुछ न कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो व्यक्ति को बता देते हैं कि ये बीमारी आने वाली है। और यदि एक बार बीमारी आ गई है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सी बीमारी आने वाली है ये भी व्यक्ति बताता है।